क्या नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी छिपा है? क्या सच में मंत्रों की ध्वनि, दीपक की लौ और व्रत हमारे मन और शरीर पर प्रभाव डालते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की पूजा और अनुष्ठानों में कौन से वैज्ञानिक तत्व छिपे हैं और ये कैसे आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नवरात्रि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रहस्य। नवरात्रि के 9 दिन कोई साधारण दिन नहीं होते। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार यह समय मौसम परिवर्तन का होता है। ये वह समय होता है जब दिन और रात की लंबाई संतुलित होती है, जिससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होता है। ऐसे समय में ध्यान और मंत्र उच्चारण से मानसिक संतुलन बेहतर होता है। कई रिसर्च से पता चला है कि नियंत्रित ध्यान और सकारात्मक सोच का मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि नवरात्रि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। क्या मंत्रों का जाप सिर्फ आस्था का विषय है या इसका वैज्ञानिक प्रभाव भी है? अध्ययन बताते हैं कि जब हम किसी विशेष ध्वनि या वाइब्रेशन को बार बार दोहराते हैं तो इससे मस्तिष्क में अल्फा वेव्स उत्पन्न होती है, जो तनाव को कम करती हैं और ध्यान को गहरा बनाती है। ओम और अन्य वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने से न्यूरोलॉजिकल बैलेंस बनता है, जिससे मानसिक शांति और ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए नवरात्रि में मंत्रों का जाप एक वैज्ञानिक रूप से लाभकारी प्रक्रिया मानी जा सकती है। व्रत, उपवास का वैज्ञानिक महत्व। क्या व्रत सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान है या इसका हमारे शरीर पर भी कोई वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है? आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान के अनुसार उपवास शरीर को डिटॉक्स करने का एक प्राकृतिक तरीका है। शोध बताते हैं कि सीमित समय के लिए भोजन न करने से ऑटोफैगी प्रक्रिया सक्रिय होती है, जो शरीर में डैमेज्ड सेल्स को हटाकर नई ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसलिए नवरात्रि में व्रत रखने से न केवल आंतरिक शुद्धि होती है, बल्कि स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। दीपक और धूप, अगरबत्ती का वैज्ञानिक प्रभाव। हमारे पूर्वजों ने नवरात्रि में घर में दीपक जलाने और धूप अगरबत्ती लगाने की परंपरा बनाई, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। घी और तेल से जलाए गए दीपक से हवा में नकारात्मक आयन उत्पन्न होते हैं, जो वातावरण को शुद्ध करते हैं। साथ ही अगरबत्ती और धूप में मौजूद प्राकृतिक जड़ी बूटियां जैसे गुग्गल और चंदन हवा में एंटीबैक्टीरियल प्रभाव डालती हैं, जिससे घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बनता है। वास्तु और ऊर्जा संतुलन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या घर में सही ऊर्जा संतुलन विज्ञान पर आधारित हो सकता है? वास्तु शास्त्र और फेंगशुई जैसी परंपराएं हमें बताती हैं कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए सही दिशाओं और तत्वों का ध्यान रखना जरूरी है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी कहता है कि सही रोशनी, हवा और मानसिक शांति उत्पादकता को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि में घर की सफाई, रंगोली और सजावट को विशेष महत्व दिया जाता है। विज्ञान और आस्था का मेल। तो अब आप समझ गए होंगे कि नवरात्रि की पूजा और परंपराएं केवल आस्था नहीं, बल्कि विज्ञान पर भी आधारित हैं। चाहे वह मंत्रों की ध्वनि हो, व्रत का प्रभाव हो या दीपक और धूप से वातावरण को शुद्ध करने की परंपरा, हर चीज के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे, तो इन वैज्ञानिक और पारंपरिक उपायों को अपनाइए। हमारे पूर्वजों की परंपराएं सिर्फ आस्था पर नहीं, बल्कि गहरे वैज्ञानिक आधार पर टिकी हैं। हर घर वास्तु आपके लिए लाया है वास्तु और ज्योतिष के वैज्ञानिक उपाय, जिससे आपका घर सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। अगर आपको हर घर वास्तु पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हर घर वास्तु को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहे। हर घर वास्तु, हर घर खुशियाँ।